नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां पर आपको भी सावधान होने की ज़रूरत है। सिरसा में आवाज़ बदलकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप लगाए गए हैं और लोग कह रहे हैं कि आरोपी पहले कुंडली निकलाता है, फिर पैसे गहने पेड़ के नीचे रखवाता है और खुद ही निकाल लेता है। सिरसा जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पर शाहपुर बेगू निवासी एक व्यक्ति ने लोगों को ठगने का अनोखा ही तरीका अपनाया है। आरोपी पहले लोगों की कुंडली निकालता है, फिर फ़ोन पर महिला की आवाज़ बदलकर पुरुषों से और माता बनकर महिलाओं से बातचीत करता है। इस दौरान वो लोगों को टोने टोटके और अंधविश्वास में फंसाकर उनसे सोने चांदी के गहने, नकदी। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। पेड़ों या धार्मिक स्थलों के पास दबवाता है, बाद में खुद ही निकाल लेता है। ये तो वही बात बनी, आप बाबा बैंगन खाए औरों को उपदेश बताए। अब तक वो करीब 30 तोले सोना और लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आइए अब पूरा मामला जान लेते हैं, आखिर है क्या। पहला केस, रंगड़ी खेड़ा निवासी ने शिकायत दी कि आरोपी जो छिंदरपाल है, उनका घर आना जाना था, घर की जानकारी भी थी। उसने महिला की आवाज़ बदलकर बात की और प्रवीण कौर से सिम निकलवाकर उससे लगातार संपर्क बनाए रखा। बातचीत में उसने प्रवीण कौर को बहला फुसलाकर करीब 2.5 तोले का हार, 2 तोले के कान के झुमके, आधा तोले का टिक्का, 3 तोले की चूड़ियां, आधा तोले का कड़ा, 1.5 तोले की 3 छाप दबवाई। डर के कारण प्रवीण कौर ने छिंदर के कहने पर सोना पीर की दरगाह के गेट के सामने दबा दिया, लेकिन जब बाद में चेक किया तो वहां नकली सामान मिला। अब केस नंबर दूसरा आ जाता है। बलकार के मुताबिक मनदीप कौर को भी छिंदरपाल ने अपने जाल में फंसाया। उसने मनदीप से नई सिम निकलवाकर उससे शनिदेव मंदिर के पास फेंकने को कहा, सोने की जानकारी ली। मनदीप ने करीब 7.5 तोले सोना छिंदर के कहने पर रंगड़ी खेड़ा में पीर दरगाह के सामने दबा दिया। जब बाद में सोने को निकाला तो वहां पर भी सब कुछ नकली निकला। अब तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह शाहपुर बेगू गांव के भी एक व्यक्ति ने बताया कि संदीप को भी आरोपी ने ठगा है। संदीप ने बताया कि करीब 6 माह पहले उसने आरोपी के कहने पर पैसे रख दिए थे, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने निगरानी रखी। कुछ देर बाद छिंदरपाल खुद ही पैसे लेने पहुंच गया। उस वक्त ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। 4 से 5 लोगों की शिकायतें एक जैसी सामने आने के बाद पीड़ितों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दी है। सदर थाना पुलिस ने आरोपी छिंदरपाल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लोगों को अंधविश्वास और टोने टोटके के नाम पर धोखे में डालकर ठगा है और इस मामले में पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है। ये बात सुनने में बेहद हैरानीजनक लगती है और कोई इस पर विश्वास भी नहीं करेगा, लेकिन लोग हैं कि कभी साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो कभी ऐसे जालसाजों के धोखे में फंस जाते हैं। लेकिन इसमें जांच का विषय और सोचने वाली बात है कि इसके कहने पर कोई क्यों ऐसा करेगा। क्या ये डबल करने का लालच देता था या फिर घर पर बहुत ज़्यादा बेशुमार सोना बनाने की, सोना चांदी पैसे हीरे जवाहरात बनाने की बात करता था। दरअसल ये पूरे का पूरा जांच का विषय है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि एक व्यक्ति जो कि कुंडली निकालता है, फिर कहता है कि आप अपने सारे पैसे को, सोने को यहाँ से किसी धार्मिक स्थान के आगे दबा दो, वहाँ पर जाकर आपको बाद में डबल मिलेगा या क्या मिलेगा। खैर, इस पर अब कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इस आरोपी से अभी तक बातचीत में कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और बाद में मीडिया को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। लेकिन पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दिया और ये खुलासा तब हुआ जब एक जैसी शिकायतें पुलिस के पास पहुंची और जब लोगों ने वेरीफाई किया कि ये सब के साथ एक जैसा हो रहा है, तो उसके बाद तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर शाहपुर बेगू निवासी के खिलाफ जो कि ये शिकायत पुलिस को दर्ज करवा दी है। और इस मामले में जो कि सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लोगों को अंधविश्वास और टोने टोटके के नाम पर धोखे में डालकर ही ठगी का ये तरीका अख्तियार किया था। लेकिन सवाल नंबर बार बार उठता है कि क्या लालच डबल करने का दिया जाता था। ये अभी जांच का विषय, ये लोगों
के कहने के मुताबिक पुलिस ने अभी तक इसमें तत्काल से जांच शुरू कर दी है। और क्या इससे पहले भी कई लोगों को इसमें जाल में फंसाया जा चुका है, जो कि क्या लोग भी इतने भोले भाले हैं? तो ये खबर आपको सावधान और जागरूक करने वाली है कि कृपया आप ऐसे लोगों से बचें। अगर आपको कोई OTP मांगता है या फिर आपसे लिंक क्लिक करने की बात करता है या फिर फ़ौरन से आपको फ़ोन आपका रिश्तेदार बनकर करता है, तो कृपया आप ऐसी बातों से सावधान हो जाएं, क्योंकि हर दिन नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को, भोले वाले लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो कृपया आप भी ऐसे मामलों से सावधान रहें। बेहद शुक्रिया। इस खबर में इतना ही।